नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अपने पुराने स्टूडेंट से मिला रहे हैं जिनका नाम अमित कुमार गुप्ता है। ये पिछले बैच में सीपीओ निकाले, सीपीओ सब इंस्पेक्टर, और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद ये अभी आज हमसे मुलाकात करने आए हैं। और आइए अमित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। खुश रहिए, खुश रहिए। ये यही है अमित जी, अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद पहले हम आपको खिलाते हैं, ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, धन्यवाद। ये अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके आए हैं और ये हम लोग इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की, तैयारी के दौरान इन्हें क्या क्या समस्याएं आई, किन किन बुक्स का इन्होंने अध्ययन किया। इन सारी बातों को इनसे हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, जिससे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे परीक्षा देनी है उनको काफ़ी मदद मिलेगी। बैठिए अमित जी। थैंक यू सर। आप बताएंगे सीपीओ की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? सीपीओ की तैयारी मैंने सन 2021 से शुरू की, जब मैंने ग्रेजुएशन पास की। मैंने पिछले विगत वर्षों में एयरफोर्स की भी तैयारी की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। जिसके उपरांत मेरा मन फोर्स में जाने का था, तो मुझे पता चला कि एसएससी सीपीओ के थ्रू मैं इस फोर्स में जा सकता हूँ। तो मैंने 2022 में इसका एग्ज़ाम दिया और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। आप बताएं कि अपनी तैयारी में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, विषयवार। रीजनिंग के लिए आपने क्या किया, मैथ के लिए आपने क्या किया, ये जीके जीएस के लिए क्या किया, इंग्लिश के लिए क्या किया, और आपके सीपीओ की परीक्षा में कितने कितने मार्क्स का पीटी में ये होता है, मेंस में कितनी मार्क्स की परीक्षा होती है, ये पूरा विस्तार से बताएं। सीपीओ के एग्ज़ाम में पीटी, फिर उसके बाद पीटी, फिर उसके बाद मेंस, फिर लास्ट में मेडिकल होता है सर। सबसे पहले पीटी की बात करें तो पीटी में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जीके और रीजनिंग। चारों से 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं। और उसके बाद होता है आपका पीटी, जिसमें से आपको 1600 मीटर रनिंग होती है, 100 मीटर फास्ट रनिंग होती है, फिर लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप। इन सभी के पास होने के बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें 200 नंबर के इंग्लिश की जांच होती है। आपने तैयारी के दौरान किन किन बुक्स का अध्ययन किया? सर मैंने मैथ्स के लिए राकेश यादव के बुक्स का PYQ सॉल्व किया, और इंग्लिश के लिए बख्शी सर का एक ग्रामर का बुक आता है, उसको ध्यान में रखा और उसी से अपनी तैयारी शुरू की। और वो कैब के लिए तो जैसा सब कहते हैं, PYQ के जितने सारे क्वेश्चंस थे उन सबको पढ़ा। और जीके सर आप ही के मार्गदर्शन में मैंने जीके पढ़ा है, जहाँ जितना भी पढ़ा है 2020 से आप ही के सानिध्य में अपना पढ़ाई किया है। तैयारी में स्टूडेंट्स को किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तैयारी में सबसे पहले तो विद्यार्थियों को संयम बरतना चाहिए, और जिस भी एग्ज़ाम का वो तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और विगत वर्षों का प्रश्न भी उसमें शामिल है कि आप विगत वर्ष के प्रश्नों को किस तरीके से समझ रहे हैं, और आप यह अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले समय में हमें कितना प्रयास करना है ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और उस एग्ज़ाम के प्रश्नों को हल कर सकें। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चंस बनाना। आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चंस बनाना। और अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कितना देर हमें पढ़ाई में देना चाहिए और कितना देर सेट प्रैक्टिस में देना चाहिए? ये सर बात तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है करनी, कि विद्यार्थियों को कितने समय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और कितने समय सेट प्रैक्टिस पर ध्यान दें। सर तो मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि पहले विद्यार्थियों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ज़रूरी नहीं कि हर विद्यार्थी अपना 100% सिलेबस पूरा कर पाए, यह नामुमकिन है, लेकिन एक 70 से 75% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद विद्यार्थियों को सेट प्रैक्टिस पे चले जाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए, ताकि उनको अपने अध्ययन का आकलन करने में आसानी हो कि हम कितना पढ़ रहे हैं और
उस हिसाब से मेरा स्कोर क्या जा रहा है, हम इन सारे लोगों के बीच मेरा पोजीशन क्या हो रहा है, तो यह जानना ज़रूरी है सर कि 75% सिलेबस हो जाए, उसके बाद आप मॉक दें और सप्ताह में कम से कम 2 मॉक ज़रूर दें। जी सर, ठीक। और एक बात और बताएं कि जब हम तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी अगर 1-2 बार असफल हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं, तो क्या आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, और कोई सेकंड लाइन सोच कर रखा था? ऐसा तो हो रखा था बहुत बार। मैंने 12th पास होने के बाद ही एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम्स दिए थे, जिनमें मेरा एक में तो सर रनिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, तो बहुत निराशा हुई। तो ज़िंदगी में हर किसी को निराशा तो झेलनी पड़ती है, असफलता झेलनी पड़ती है, उसी के बाद ही कोई मुकाम पाया जा सकता है, और वो एनर्जी भी उसी निराशा के बाद ही आती है अधिकतर स्टूडेंट्स में। असफलता ही सफलता की कुंजी है। यस सर। और नए स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? क्या करें, वो कैसे तैयारी करें? नए स्टूडेंट्स को मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो जो भी पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, उन पे अपना भरोसा कायम रखें और वो जितना बताते हैं उतना करें। अन्य दूसरे टीचरों के बहकावे में ना आए या इधर उधर 10 तरह की वीडियोस ना देखें, बस एक तरफ अपना लक्ष्य साध कर रखें और उसी तरफ आगे बढ़ें। निराशा लगेगी, ये निराशा हाथ लगने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन घबराना नहीं है। और सेट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने गुरु के द्वारा बताए गए रास्तों पे ही चलकर आप सफलता को पा सकते हैं और जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन, आप ये बताएं कि आप किस बैच में हुए, आपका अगर रैंक याद हो तो रैंक बता दें, और सीपीओ में तो सीआरपीएफ बीएसएफ सब है, तो आप किस में हैं ये भी बता दें, और ट्रेनिंग कहाँ लिए? जी सर। ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा? यस सर। और वो आपके आगे के जीवन में कितना काम आएगा? यस। मेरा ज्वाइनिंग सर सितंबर 2023 में हुआ। मेरी ट्रेनिंग मुठखेड़ नांदेड़ ज़िले के महाराष्ट्र राज्य से हुई है, जहाँ सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज है, और मैंने सर सीआरपीएफ में ज्वाइन किया है। वहाँ लगभग 16 अक्टूबर 2023 से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है, जो कि यह ट्रेनिंग लगभग 11 महीने की होती है, 48 वीक्स, जिसमें आपको बहुत तरह के स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिसमें आपको फुट ड्रिल शामिल है, वेपन हैंडलिंग शामिल है, विभिन्न तरह के टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं, ताकि जो फील्ड में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं उनको हम समझ सकें और उनका सामना कर सकें। तो सर 48 वीक की ट्रेनिंग में इतना ही सारा सिखाया गया हमें, और उसके बाद मेरा पासिंग आउट परेड हुआ और मैं एक सब इंस्पेक्टर के रूप में उभर आया। तो पोस्टिंग भी कर दी गई है? अभी नहीं हुई पोस्टिंग? जी सर, पोस्टिंग हो चुकी है। मेरी पोस्टिंग 130 बटालियन अनंतनाग में। अनंतनाग, जम्मू। जी सर। चलिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जीवन में आप और आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।